प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। जबकि इस प्रकार मंद प्रयत्न करने वाला योगी भी परम गति को प्राप्त हो जाता है, तब क्या कहना है कि अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ और अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। विगत चर्चाओं में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें सांत्वना देते हुए कहते हैं कि यदि धीरे धीरे प्रयत्न भी होता रहा शुभत्व की ओर, तो भी एक दिन उसी आत्म तत्व को व्यक्ति उपलब्ध हो सकेगा। यह उसकी यात्रा एक दिन संपन्न हो जाएगी। इन विचारों से भगवान श्री कृष्ण ने यहां तक के मार्ग को खोला कि यदि कोई व्यक्ति सकाम कर्म करता हुआ भी योग की इस यात्रा को प्रारंभ करता है, तो भी धीरे धीरे वह उसी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। यदि धीरे धीरे जितना हो सके, जितना संभव हो सका, इसका अर्थ यहां पर आप यह मत लीजिएगा कि अरे ठीक है, फिर तो अब हम धीरे धीरे करते रहेंगे जब तक होता जाए। जिनसे नहीं हो पाया, जिनके संस्कार अभी शुद्ध हुए ही नहीं, जिनके संस्कारों में इतना बिगाड़ आ गया। एक होता है ना कि एक उम्र के बाद कुछ लोगों को कुछ एक प्रकार की बीमारियां लग जाती है। एक जमाना था घर में भी कोई नहीं पूछ रहा था, किसी बड़े आदमी ने हाथ पकड़ लिया, पैसे भी बहुत आए, नाम भी बहुत कमाया, पर आदमी अभी वही है जिसको कल तक अपने घर में कोई नहीं पूछ रहा था। ऐसा नंगा भूखा आदमी थोड़ी प्रतिष्ठा पाले, थोड़ी संपत्ति पाले, तो ऐसे लोगों का मन अहंकार से बहुत जल्दी भर जाता है। उसे तो यही लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक ही है, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व में एक श्लोक कहा था, एक मंत्र कहा कि अर्जुन, शुचिनाम श्रीमताम गेहे, जो पवित्र आचरण वाले लोग हैं, जो शिवत्व के एकदम करीब है, ऐसे दंपति के माध्यम से वह योगी पुनः जन्म लेता है और जन्म के साथ ही उसे
योगत्व का वातावरण मिलता है। किसी भी व्यक्तित्व के निर्माण के लिए वातावरण एक अहम भूमिका निभाता है। आप लंदन की सड़कों पर निकलिए, जैसे ही आपकी गाड़ी राउंड अबाउट पर पहुंचेगी और दूसरे की यदि नजर जाए तो वो पहले आपको इशारा करेगा कि आप पहले निकल जाइए। वहां पर मेरे से पहले आप निकलिए, आप महत्वपूर्ण हैं। इसे गुड मैनर मानते हैं। आइए हमारे अहमदाबाद की सड़कों पर, हमारे राजकोट की सड़कों पर, यहां मैनर की परिभाषाएं बदल जाती हैं। ऐसा करके निकल जाएगा आदमी आपसे पहले, बड़ा मुस्कुराता हुआ जाएगा कि देखा, बड़ा आया था, ना आगे जाने दिया, मैं निकल गया। वातावरण, सभ्यता आपके व्यक्तित्व निर्माण के लिए अहम भूमिका अदा करती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि शुचि नाम, उस शिवत्व के एकदम नजदीक पहुंच चुके ऐसे पावन दंपत्ति के माध्यम से जो योग मार्ग पर निकल पड़ा था किंतु अभी आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध न हो सका, ऐसा बीच मार्ग में अपनी पूर्व यात्रा को अधूरी छोड़कर निकला योगी दूसरे जन्म में ऐसे शिवत्व उपलब्ध किसी दंपत्ति के घर उसका जन्म होता है। शुचि नाम, क्योंकि बचपने से ही उसको शिवत्व का, साधुत्व का, योगत्व का संस्कार प्राप्त होता है, ताकि आगे की उसकी योग की यात्रा थोड़ी सहज हो जाती है, थोड़ी सुलभ हो जाती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसकी योग की यात्रा इस प्रकार अधूरी रह गई, ऐसा व्यक्ति दूसरे जन्म में भी अपनी इस योग की यात्रा को चालू रख पाता है, धीरे धीरे से ही सही। अब तो भगवान श्री कृष्ण यहां तक कहते हैं कि धीरे धीरे से ही सही, बस वो बीमारियां न आने पाए, वो वासनाएं पकड़ने न पाए। एक दूसरा उपाय दिया है, श्रीमताम गेहे, अति संपन्न उन परिवारों में या तो वो योगी अपनी अधूरी यात्रा को पूर्ण करने के लिए जन्म लेकर आता है, अपनी कृपणता को, अपने अनैश्वर्य को, अपनी पुरुषार्थहीनता के कारण जो भौतिक सफलता एक व्यक्ति को नहीं मिली है, ऐसे बहुत सारे लोग सड़कों पर संपन्न लोगों के विषय में निंदा करते हुए आपने भी सुने होंगे। बड़े बिगड़े हुए हैं, ऐसे है वैसे है। किंतु संपन्नता अभी 5-6 रोज पहले आपने दीपावली के पूजन में महालक्ष्मी का पूजन किया था।
मां भगवती महालक्ष्मी के विषय में पुराणों ने कहा कि महालक्ष्मी वहीं पर निवास करती है जहां पर भगवान विष्णु निवास करते हो। भगवान विष्णु को छोड़कर महालक्ष्मी आपके घर एक क्षण भी नहीं रुकेगी, एक क्षण। क्योंकि भगवती महालक्ष्मी परम पातिव्रत धर्म को निभाती है। अपने पति के बगैर, विष्णु के बगैर समझो कि वो श्वास भी नहीं ले सकती है। जिसे हम भक्ति कहते हैं, ये भक्ति भी उसी महालक्ष्मी का रूप है। जब कोई भक्त संकीर्तन करता है, नामस्मरण करता है, तो यह नामस्मरण भगवती महालक्ष्मी के श्वासोश्वास है। यदि आपके नामस्मरण रुक जाए तो भगवती महालक्ष्मी के श्वासोश्वास रुक जाए। यदि पुराणों को आप मानते हो तो पुराण कहते हैं कि भगवान विष्णु के बगैर महालक्ष्मी आपके घर नहीं रुकेगी। विष्णु कैसे रुकेंगे जब तक आपके भीतर शिवत्व न हो, जब तक आपके संस्कार, आपके विचारों की शुद्धि, आपका चारित्र ठीक न हो, तब तक विष्णु आपके साथ, आपका साथ न निभा पाएंगे, क्योंकि यह उनके स्वभाव के विपरीत है। तुरंत विष्णु उस जगह को छोड़कर निकल जाएंगे। हिरण्याक्ष हो, हिरण्यकशिपु हो, बलि हो, उनकी असफलताओं का कारण क्या है? क्योंकि अपनी हिंसक वृत्तियों को, अपनी वासनाओं को, अपने अहंकारों को वो रोक न पाए, बहते चले गए, बहते चले गए। इतना तप किया हो जिस व्यक्ति ने, कि जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया हो, पर यदि अपनी वासना को वो न छोड़ पाया तो फिर से पुराणों में उनको बदनाम होना पड़ा। विष्णु ने 5 वर्ष के उस प्रहलाद का तो साथ दे दिया, किंतु बड़ी मजेदार बात है कि भगवान विष्णु उस ब्रह्म के साक्षात्कार से संपन्न उस हिरण्यकशिपु अथवा बलि के खिलाफ खड़े हो गए। आपके अस्तित्व में या तो वासना रह सकती है या विष्णु रह सकते हैं। वासना और विष्णु दोनों एक साथ आपके अस्तित्व में चल नहीं सकेंगे। तो जिसने भगवान महाविष्णु को ठीक से पकड़ा, उन्हीं के घर लक्ष्मी निवास करती है। और यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए कहा कि शुचि नाम श्रीमताम गेहे, उन शिवत्व के सन्निधि में रहने वाले लोगों के परिवार में जिसकी योग की यात्रा अभी अधूरी रह गई है, तो अपने अगले जन्म में फिर वो किसी इसी प्रकार के परिवार में वो जन्म लेगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सकाम कर्म करने वाला एक याज्ञिक
अपने सकाम बीज के कारण गहरी वासनाओं में डूब सके, यह संभावना खुल जाती है। किंतु धीरे धीरे ही सही जो व्यक्ति अपने प्रयत्नों को नहीं छोड़ता है, जो व्यक्ति अपनी संकल्पिता को नहीं छोड़ता है, ऐसा व्यक्ति एक दिन सफलता के शिखर पर अवश्य पहुंचता है। भगवान श्री कृष्ण की इसी सिद्धांतवादिता उन प्रत्येक योग मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के लिए एक शुभ संदेश है कि आप जितनी यात्रा कर सकते हो, अपनी योग की यात्रा को रोको मत। अपनी योग की यात्रा का अनुगमन उसे चालू रखिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एक सिद्धांत देते हैं कि धीरे धीरे कोई दिन आएगा कि योग के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। जो सतत प्रयत्नशील रहते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था, वर्जिन ग्रुप के मालिक रिचर्ड ब्रैंसन को मैं पढ़ रहा था। किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं सतत प्रयत्नशील रहता हूं, मैं सतत कुछ ना कुछ करता हूं, सफलता जब तक हाथ न लग जाए। तो दूसरे पत्रकार ने और एक काउंटर क्वेश्चन कर दिया कि आपको पता कैसे लगता है कि इस समय मैं छलांग लगाऊंगा और सफलता का फल हाथ लग जाएगा? रिचर्ड ब्रैंसन मुस्कुराए और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सा जवाब दिया। एक सफल उद्यमी, उनका जवाब बड़ा काम का है। बोले कोई सफलता का फल आएगा तभी मैं कूदूंगा, मैं उसकी राह नहीं देखता हूं, मैं तो बंदर की तरह कूदता ही रहता हूं। कभी तो ऐसी मेरी छलांग लग जाएगी ना कि सफलता का फल मेरे हाथ में आ जाए। इसी प्रकार छोटे छोटे कदमों से मैंने अपनी सफलता को पाया है। जो सतत प्रयत्नशील रहे, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योग के इस मार्ग में जो सतत गतिशील रहता है, संकल्प पूर्वक, जो अपने योगत्व के संकल्प को बीच में छोड़ता नहीं है, धीरे धीरे ही सही, क्योंकि जन्म जन्मांतर से पाली हुई ये वासनाएं, ये कामनाएं, ये काम क्रोधादि ये शत्रु इतनी आसानी से हमारा साथ छोड़कर थोड़ी ही जाएं, जिनको पाल पोस के हमने इतना बड़ा किया हो। ये चलेंगे। किंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योग मंदिर के इस मार्ग का एक नियम है कि अपने आवरणों को हटाकर चलिए। उन आवरणों को ओढ़कर मत चलिए। मंदिर में हो रही भीड़ कितनी मजेदार बात है कि जिस ईश्वर के दर्शन भर मात्र से, दर्शन तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, जिस अनंत के चिंतन भर मात्र से, चिंतन भी दूर की कौड़ी है,
जिस अनंत के स्मरण भर मात्र से यदि मन की मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हो, कारागार में बंद हुआ कोई नरसिंह मेहता रोता बिलखता, तू बे मानो ने तू बे बापनो कहते हुए उसी द्वारिकाधीश को यदि गाली देता हुआ भी उसी द्वारिकाधीश के साथ अपनी अंतर चेतना को लगाए रखता हो, केवल उसके गाने भर मात्र से, उसके संकीर्तन भर मात्र से, यदि बंद कारागार में द्वारिकाधीश आकर यदि नरसिंह मेहता के गले में फूल की माला पहना सकते हो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा समर्थ ईश्वर जिसके स्मरण में इतनी शक्ति है, तो मंदिरों में यदि दर्शन के लिए कोई व्यक्ति पहुंच जाए तो उसके जीवन में कितनी बड़ी क्रांति घटित हो सकती है। पर आप मंदिर के दरवाजों पर बैठिए कभी, कुछ लोग भगवान के दोनों चरणों के बीच में दीपक जलाकर आते हैं। यदि आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग, आप सबसे बड़े हो और आपके प्रति बहुत प्यार आ जाए, बहुत ज्यादा प्यार आ जाए, और इस दीपावली में अभी 5-6 दिन 7 दिन पहले यदि आपके बच्चे आपको खड़ा करके आपके ही दोनों पैरों के बीच में एक दीपक जला दे तो बड़े खुश हो जाओगे आप। पर लोग ऐसी प्रवृत्तियां मंदिरों में करते हैं। 8-10 अगरबत्तियां लेकर जैसे पूरा ब्रह्मांड घूम रहा हो, ऐसे उसका चित्त भी घूमता है, अगरबत्ती भी घूमती है। ऊपर से भक्त का आवरण ओढ़ा आदमी, भीतर वासनाएं ऐसी दौड़ती है। उन वासनाओं को लेकर गया मंदिर में वह व्यक्ति मंदिर के वातावरण को खराब करता है। इसलिए आप देखना, आपको मंदिर में बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो मुस्कुराते हुए मिले, बहुत कम लोग। आप किसी भी योग विद्यालय में चले जाइए आजकल की, क्योंकि हम योग सीख रहे हैं। ये लोग उठते भी हैं तो समाधि में उठते हैं और सोते हैं तब भी समाधि में चले जाते हैं। ये बदलते नहीं है। समाधि के वहम का आवरण लिया आदमी जब योगशाला में पहुंचता है और योग के लिए जब प्रयत्न करता है, वह समाधि में नहीं पहुंच पाता है। 8-10 आसन सीख लेता है, 4 दिन भूखे रह लेता है, बड़े उतरे हुए, बड़े निराश चेहरे लेकर योग की यात्रा करने वाला आदमी जब निकलता है तो मन को बड़ी शंका पैदा होती है कि यह कैसे योगी है कि जो फूल की तरह न हंस सका, न मुस्कुरा सका। योग तो सहज होने की विधा है, योग तो सफल होने की विधा है। जो सहज ना हो पाया, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने अपने सिद्धांत सूत्रों में इसलिए अपने अनुयायियों को सिखाया कि पाखंड प्रचुरे लोके। क्या है यह पाखंड? भीतर की वासना। आज ज्ञान पंचमी है। जो ज्ञान को उपलब्ध होता है, हम लोग गुजरात में उसको लाभ पंचमी कहते हैं। लाभ उसी को मिलता है, मिल सकता है जो अंदर बाहर से शुद्ध हो सका हो। भीतर वासना के कीड़े मचल रहे हो,
और ऊपर से सभ्यता का आवरण ओढ़ा व्यक्ति, उसके लिए लाभ पंचमी की कोई वैल्यू नहीं है। उसके लिए लाभ पंचमी अनुपयुक्त है। आज ज्ञान पंचमी है, ऐसे व्यक्ति के लिए ज्ञान पंचमी का कोई उपादेयता नहीं है। वासनाओं को बचाने का जो सबसे बड़ा आधार है, उस आधार को हमारे धर्मशास्त्रों ने नाम दिया पाखंड। आप सभी को आज ज्ञान पंचमी के दिन अपने नए नए कर्मों के विषय में आपने आज से आरंभ किया होगा। दुकानें खुली होगी, सबने जो भी जिसका काम है उसने आज से अपने काम को शुरू किया होगा। कर्म की सफलता वहां पर है जो वासना रहित हुई हो। व्यक्ति के वचन की शक्ति तब है जब वो वचन गले से नहीं अपितु उसके अंतःकरण से निकली हो। अंतःकरण से निकली आवाज आपके अंतःकरण को छूती है। भीतर हृदय की गुहा से निकली हुई आवाज आपके हृदय को छू लेती है। यदि कोई व्यक्ति सफलता पाना चाहता है तो भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर 2 सूत्र दिए। पहला सूत्र, धीरे धीरे ही सही अपने प्रयत्नों को कभी अधूरा न छोड़े। सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो सतत अपनी सफलता के लिए प्रयत्नशील रहे, गतिशील रहे। भगवान श्री कृष्ण ने एक दूसरा सूत्र दिया कि इसी कर्म की सफलता के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने भीतर से शुद्ध रहे, किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं। वो बालिया लुटेरा इसलिए वाल्मीकि बन सका, भले ही वो पाप में प्रवृत्त था, हिंसा में आदी हो चुका था, लूट लेना उसका स्वभाव बन चुका था, किंतु ये सारा सब कुछ ऊपर ऊपर से था, जैसा उसका संस्कार। किंतु ये पाप उसके दिल को छुआ नहीं था। किंतु समाज में, सभ्यता के बीच में रहने वाले लोग पाप और पुण्य की व्याख्याएं बहुत भली भांति जानते हैं। इसलिए वो प्रयत्नशील रहते हैं कि मैं धर्म का एक ऐसा आवरण ओढ़ लूं कि मेरे भीतर जो ये वासनाएं दौड़ रही है, मेरी ये वासनाएं किसी को दिखे नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योग के इस मार्ग पर अनावृत होकर चलना, जैसे है हम ऐसे व्यक्त होने की एक हिम्मत लेकर चलना। आज लाभ पंचमी, आज ज्ञान पंचमी के इस पावन पर्व पर आत्म संयम की इस यात्रा का ये पाथेय लेकर आइए, हम भी भविष्य की सफलता का एक नए राजमार्ग पर अपनी यात्रा का आरंभ करते हैं। आपकी भौतिक सफलता, आपकी सामाजिक सफलता, आपकी आर्थिक सफलता, आपकी पारिवारिक सफलता, आपकी शारीरिक सफलता और आपकी आत्मिक सफलता के श्रेष्ठतम मार्ग पर आपकी यात्रा संपन्न हो, इसी शुभकामना के साथ आज बस इतना ही। पुनः आपसे मिलने की आशा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।